12 गांव बह गए। बंबई से 300 मन अनाज भेजा गया है। डॉक्टर, मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी और देश सेवकों के 3 जत्थे अब तक रवाना हो चुके हैं। सरकारी हेलीकॉप्टर दवाएं पहुंचा रहे हैं। कपड़े खराब हो गए। दूसरा रास्ता नहीं जाने का? जी नहीं। पाँव कीचड़ से लथपथ, ये पुल भी कमजोर, फिसल के गिर जाने का डर। और कोई उपाय भी तो नहीं। मरना है क्या? उधर इतने लोग बीमार हैं, अगर हम ना पहुंचे तो। वो तो समझता हूँ। अच्छे तरह एक काम करें, उस गांव से किसी समझदार आदमी को कहो कि इधर आ जाए, और कोई मामूली बीमारी हुई तो दवा यहाँ से भिजवा देंगे, वक्त बच जाएगा, ये मुसीबत नहीं उठानी पड़ेगी। आती बहन। आती? ये आती बहन कहाँ जा रही है? दीदी हाथ पकड़ लो। आती तो बकरी गाड़ी का करो। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। तुम खामोखा बत्ती जरा कम कर दीजिए। ठीक है। अब मैं तुम्हें हरगिज काम नहीं करने दूंगा, बस यूं ही लेटी रहोगी। तुम उठना भी चाहोगी, मैं तुम्हें उठने नहीं दूंगा। खिड़की जरा खोल दीजिए। एक मरीज को देखने जाना था, लेकिन जी नहीं चाहता। जी चाहता बस तुम्हारे साथ यहीं रहूं जब तक तुम्हें नींद ना आ जाए। नींद आ रही है। सो रही? तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक है। तुमने बड़ी बहादुरी दिखाई, शाबाश। क्या काम करते हो? जी कुछ नहीं, बेकार हूँ। कौन है? मैं दीपक। आ जाइए। जा सकता हूँ? हाँ, अंदर जा सकते हो, लेकिन उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, ज्यादा देर न रुकना। अच्छी बात है। आपने मेरी जान बचाई। मैं तो एक बहाना था, दुनिया को आपकी जरूरत थी, आप बच गई। फिर भी धन्यवाद। आरती, तुम मेरे डब्बे में क्यों नहीं चली आती? क्यों? वहाँ इतनी भीड़ नहीं है, तुम्हें आराम मिलेगा, और मैं हूँ। मैं यही ठीक हूँ, क्योंकि यहाँ सिर्फ मैं नहीं, हम हैं। यहाँ हम सब हैं। अरे क्या नाम है कि? अरे श्यामलाल। आइए आइए पंडित जी, आइए। अरे सुना, पंडित जी आ गए हैं। कैसी रही पंडित जी, बंबई वालों से कुछ? आनंद आ गया। अब तो मिठाई खिलाओ फौरन। लड़का जो है सो क्या बताऊं श्यामलाल, राम सीता जैसी जोड़ी होगी। क्या नाम है कि? सब आप ही की कृपा है पंडित जी। घर बार अच्छा है ना पंडित जी? अरे क्या पूछो श्यामलाल, तुम लड़का तो देखो, आनंद आ जाएगा। और क्या घर है, बड़ी खातिर की है अपनी, स्टेशन तक छोड़ गए हमें। अच्छा। और कौन दूर के हैं, यहीं के तो है, यानी बयाना गांव के। अब 30 बरस से बंबई बास करने लग गए हैं। लड़का लगता तो अच्छा है पंडित जी। अच्छा, अजी कहो बहुत अच्छा। आज ही लिख दो चिट्ठी।
लेकिन मालती के ताऊजी से भी तो पूछना है। 3-4 दिन ही में तो आ जाएंगे। अरे 3-4 दिन में क्या नाम है, श्यामलाल की बहू दुनिया पलट जाती है। फिर ऐसा लड़का बार बार थोड़े ही मिलता है। 4 जगह से रिश्ता आया है उनके पास, लेकिन मैंने कहा खबरदार जो हाँ की। अब देर हो गई तो रह जाओगे। देखते हैं कौन सा दिन निकलता है शादी का। अरे मालती, हाँ माँ, पंडित जी के लिए मिठाई तो लेकर आ। ये लो, क्या शुभ दिन निकला है। क्या नाम है कि 20 माघ। क्यों श्यामलाल जी? एक बार मालती के ताऊजी से पूछ लेते तो। क्या बात करती हो, क्या नाम है कि श्यामलाल की बहू। मेरे लाए हुए रिश्ते में क्या नाम है कि तुम्हारे जेठ जी कोई मीन मेक निकालेंगे। और ऐसा जोड़ बार बार नहीं मिलता। हम कौन होते हैं जोड़ मिलाने वाले, वो तो ऊपर बैठे राम जी ही सबके जोड़ मिलाते हैं। क्यों मालती बिटिया? एक चिट्ठी लिख दो श्यामलाल, परसों मैं फिर बंबई जा रहा हूं, पक्का ही कराऊंगा। पांच मंजिले मकान में है लड़के का घर। अच्छा? हाँ, राजा महाराजाओं के जैसे महल होते हैं, बंबई वालों के क्या नाम है कि चाल होती है। क्या बयार आती है समुंदर की, और क्या हवेली है। उनकी हवेली का क्या नाम है कि भारत महल है। राज करेगी हमारी बिटिया भारत महल में। ये देखो, अच्छी है ना ऐ बहू? बहुत ही अच्छी माँ। अच्छी जोड़ी बनेगी अपने राम के संग। क्यों हरी, ये भाभी चलेगी ना? बहुत अच्छी भाभी, यही कर दो राम भैया की शादी। ये ले, लड़की की जन्म कुंडली आई है। अपने राम की कुंडली तो है ही नहीं। अरे माँ छोड़ो तुम भी। 2-2 रुपए में कुंडलियां बनती हैं मुंबई में। बोलो कितनी चाहिए? अरे पर दोनों की कुंडलियां भी तो मिलनी चाहिए। वो तो ऐसे मिला दूंगा कि देखना। मगर सोचना ये है कि कहीं लड़की देहातन तो नहीं। अरे बंबई देखते ही बिदक जाए। अरे नहीं रे, पंडित जी कह रहे थे लड़की पढ़ी लिखी है, 8वीं पास है और घर का सब काम जानती है। माँ, भैया को फिर से फोटो दिखाओ, सारी बहस भूल जाएंगे। तो माँ फिर यहीं पक्की कर दो, आगे देखी जाएगी। एक शहरन तो है ही, दूसरी देहातन आ गई तो पलड़ा बराबर हो जाएगा। और अगर कुछ कम ज्यादा हुई तो अपना हरी है, सिखा देगा। क्यों हरी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पहले तो क्रिकेट खेलना सिखा देगा। अरे हाँ। माँ, लड़की बहुत ही अच्छी है। बस अपने यहाँ आएगी तो अपने जैसे ही बना लेंगे। और क्या, मैं कौन सी बम्बई की हूँ। 28-29 साल हो गए इस घर में। तब श्री 1 साल का था। अब यही अपना घर है। गांव को तो भूल ही गई। देखो, राम होगा। On the offside, there is only Jayantilal there at Extakala. Now, भाभी अरुण तो नहीं आया था? नहीं, हाँ, लेकिन पंडित जी आए थे। तस्वीर आ गई है। कौन सी तस्वीर? माँ एक कप चाय देना। तस्वीर नहीं देखोगे? अरे भैया, आज तुम घर रिहर्सल पे नहीं गए? वो क्या हुआ कि हॉल नहीं मिल सका, तो इसलिए आज से रिहर्सल यहीं करेंगे। अच्छा लाओ, तुम कहती तो देख लेता हूँ। हाँ हाँ, मेरा तो बड़ा कहना मानते हो। नहीं देखनी तस्वीर तो मत देखो। रख लो, हमें नहीं देखने। हरी, तू स्कूल क्यों नहीं गया? गया था राम भैया, दिल्ली में एक मिनिस्टर मर गया, छुट्टी हो गई। ले बेटा चाय। हरी, तुम नाराज क्यों होती हो? वो देख लेता हूँ। सेंचुरी देखो भैया, गावस्कर ने पहले टेस्ट में सेंचुरी बना ली। क्या खेलता है? क्या शोर मचाता रहता है? ये घर है क्रिकेट का मैदान? हाँ हाँ, देखता नहीं, राम भैया की शादी का मामला है। अच्छा भाभी, अब तस्वीर दिखाती भी है या? रहने दीजिए, आपको तो देखनी ही नहीं, मना करवा देते हैं। नहीं 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 नहीं। ये देख कुलकर्णी, अपने राम की शादी का रिश्ता है। अरे वाह, शक्ल सूरत तो अच्छी है। क्यों कन्हैया? कन्हैया तुम भी तो कुछ बोलो। शर्मा जी, कुछ दहेज वगैरह की बात की आपने? खाली पीली हर वक्त रुपया आना पाई पे लगे रहते हो। शर्मा जी पक्की कर दो, हम सबको पसंद है। पसंद है? हाँ जी। चलो बहुत अच्छा। वाह, साक्षात लक्ष्मी है।
फिर भला हम लक्ष्मी लेने की बात क्यों न करें? हाँ? शर्मा जी इसकी बात मत सुनिए, ये भाई बड़े दहेज के चक्कर में आज तक खुद ही कुंवारा रह गया। नादान है ना बेचारा, एक तो छोटा आदमी है, ऊपर से छोटी टैक्सी चलाता है। बड़ी अकल कहाँ से लाएगा। ले कन्या पान खा ले। शर्मा जी अगर मैं कुछ कहूंगा तो आप कहेंगे छोटा मुंह बड़ी बात। कुछ कहना मत भाई, कुछ कहना मत। अरे पगले, आजकल के जमाने में अगर अपने घर में एक समझदार और अच्छी बहू आ जाए तो क्या ये कम दहेज है? चल पत्ते बांट बांट। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते नमस्ते। क्या यार तुम लोग इतनी देर से आए हो? चलो जल्दी से रिहर्सल शुरू कर देते हैं। आओ शोभा। आज थर्ड एक्ट का फर्स्ट सीन लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। हरी जरा रेडियो बंद करो। अरे पट्टा नीचे रख देना। चाचा बंद कर, ड्रामा शुरू हो रहा है। चलो जरा गुस्से से। हाँ कान खोल के सुन लो, मैं जिंदगी भर तुम्हारी दाल रोटी नहीं बनाऊंगी। न बनाओ दाल रोटी, हलवा पूरी बना देना। खाने पीने के मामले में हम बहुत बेतकल्लुफ हैं। फाके करोगे फाके, जैसे लक्षण है तुम्हारे। अब हमसे नहीं होगा, नौकरी भी करो और रोटी भी बनाओ। और वो जो एक काम बाकी है। अच्छा दिस इज गुड। हाँ पानी भरते भरते तो जान चली जाती है। हमारे फूफा तो बुआ से कह रहे थे कि अब की बार जब फसल कटेगी ना तो ट्यूबवेल लगवा लेंगे, फिर देखना पानी भरने की कोई तकलीफ ना होगी। अरे जब तुम्हारे द्वारे ट्यूबवेल लग जाएगी तो जब जी में आए तो पानी भर लेना, पर अभी तो बाल्टी खींचो, हमें भी तो पानी भरना है, तो भरो ना। लो अब भर लो पानी। अरे तो गुस्सा हम पर क्यों होती हो? क्या हमने तुम्हारी बाल्टी नीचे गिरा दी? खुद ही तो झटका मार के नीचे गिरा दी। अरे अब चली कहाँ? बाल्टी निकलवाने के लिए चंदन को बुलाने। चलो रज्जू को चंदन से मिलने का बहाना तो मिल गया। चंदन चंदन चंदन, अरे ओ चंदन। क्या है? कैसी नींद है तुम्हारी? कितनी देर से बुला रही है, सुनाई भी नहीं देता का? अरे सुनाई तो दिया, पर हमें क्या मालूम कि तुम हमें बुला रही हो। हमें लगा हम सपना देख रहे हैं और सपने में ही कोई बुला रहा है। सामने दिखाई नहीं देती और सपने में बुलाहट सुनते हो। ए उठो ना, फिर सोओगे का? चलो 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 चलो, हमारी बाल्टी कुएं में गिर गई है, कांटा लेकर चलो निकाल के दो। सवेरे सवेरे आ गई परेशान करने, कांटा लेके चलो। अब चलो ना, काम मुंह देख रही हो। चलो। इन्हीं की बाल्टी गिरती पानी में। अब भैया हम जरा इसकी बाल्टी निकाल के आते। अच्छा हुआ। का हो तिवारी, चद्दर का है ओढ़े हो? तबीयत तो ठीक है ना? नहीं काकी, तबीयत ससुरी गड़बड़ा आ गई है। काका हाँ वो हिया का कर रही है? कुछ नहीं फूफा, वो तो हमारी बाल्टी कुएं में गिर गई थी, उसी को निकालने के वास्ते चंदन को बुलाने आई थी। जब भी कोई ऐसी बात होती है तो बेचारी चंदन को बुलाने आ जाती। जा निकाल दे इसकी बाल्टी। भैया जरा। हाँ हाँ आओ काका चलो। संभाल के चंदन। अरे संभले हैं, तुम्हारी एक बाल्टी की खातिर कुएं में गिरकर जान नहीं देंगे हम। हाँ कारे चंदन, जान फिर किसकी खातिर दोगे? तुम्हारी खातिर दे देते बहूजी, पर क्या करें, तुम तो अनिरुद्ध भैया की जान लिए बैठी हो। मिल गई। ये ला तो हाथ बाल्टी। रस्सी टूट नहीं गई थी, फंदा खुल गया था। मजबूती से फंदा बांधने को भी नहीं आता। कांटा पहुंचाए दो घर। चंदन। हाँ भैया। आओ खाना खा लो। हाँ काका चलो उठो। नहीं बचवा, हम कुछ नहीं खाएंगे, सुबह देखी जाएगी। कहा? अरे सवेरे से कुछ नहीं खाया, भूख सहोगे? अरे मजबूरन सहनी पड़ेगी बेटा, तुम जाओ जाओ। ठीक है जैसा तिवारी, अब तबीयत कैसन है? अरे काकी, बुखार उतरा कि नहीं? बुखार तो नहीं उतरा। हाँ। लेकिन पेट का दर्द जरा सह गया है। का? पेट का दर्द सहेगा लेकर का मतलब? अब मतलब ये मतलब ही क्या समझाएंगे आजी, सवेरे से ऐसे ही लेटे पड़े हुए हैं, अपना इलाज चलाए जा रहे हैं, फायदा रत्ती भर नहीं। हम तो आज की रात देख लेते हैं,
नहीं तो कल सवेरे चौबेपुर के वैद्य जी को बुलवा के दिखला देंगे। हाँ हाँ, खिलाओ सारी कमाई वैद्यों हकीमों को। हैं? 4 दिन देख लो, जरा सब्र कर लो। देखेगा, परेशानी तो हमें उठानी पड़ती है ना। जुताई बुआई के दिन आ चुके हैं और तुम्हारी कोई मदद मिले वो आसरा तो गया। अब उस पर हम अकेले घर संभालें, चूल्हा चौका करें, तुम्हारी तीमारदारी करें या खेती बाड़ी करें? कहो, हम झूठ कह रहे हैं कहा जी? नहीं बच्चा, तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। अरे भले मानस, 2-4 पैसा न खर्चा हो जाए उसके लिए तुम खुद हैरान हो रहे हो और बच्चों को भी परेशान कर रहे हो। ओंकार, तुम मेरी मानो तो कल वैद्य जी को बुला लो, हाँ समझे? दीपा शक्ति का मेला आ रहा है, देखने चलेगी ना? हमने तो खूब ढेर सारे पैसे इकट्ठा कर लिए हैं। हमने भी गुल्लक में बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर रखे हैं। मेले में ना गोल वाले झूले में भी झूलेंगे और जलेबी और वो। अरे रे, एकदम से अंदर होगा। अंदर होने की क्या बात है? तो नाव चढ़ाई का मतलब? अरे तो हमने नाव का जानबूझ के चढ़ाई है? नहीं, बड़े अनजान हो ना। अरे हम क्या करें, पातर लगी है, ठीक से सद नहीं पाई, लचक गई। एक छोटी सी नाव मान में नहीं रख सकते तो लगी मारे का चले थे, और फिर एक ही जगह नाव चलानी थी, दूसरा कोई घाट नहीं है का? हाँ तो हमें क्या मालूम कहाँ कौन घाट है? बेकार है, इतना तेहाजा मारी हो बात। अनाड़ी ना चीने हो तो चीन लो। अरे ऐसे का चीनोगी, कभी चिनावे का मौका है तो चिना देंगे कि अनाड़ी है कि का है। हाँ, यहाँ चीने की जरूरत किसको पड़ी है? अरे अब ताक कर रहे हो, जाओ अपना रास्ता देखो। हाँ हाँ जाते हैं। ये बैजी का घर किधर है? बैजी? कौन बैजी? लियो, चौबेपुर में रहती हो और बैजी का घर नहीं मालूम? तुमको मालूम है तो ढूंढ लो जाके। एक गुंजा बता देना। अरे मालूम हो तो बता दो, काम है। अच्छा देखो, सीधे गांव में चले जाओ, आगे चौरास्ता है, वहाँ से बाएं मुड़कर सीधे चले जाना। कोने में एक पीपल का पेड़ है, वहीं पर बैजी का घर है। मेहरबानी। चल चल। गुंजा चुप। तेरा हाथ लगा ना। अरे रहने देना, का है बेकार का है। बड़े आए थे चिन्हाए वाले, पहले गुंजा को तो चीन ले। ए हाथ लगा जल्दी, आओ। सभी दर्शकों का प्रेम निवास में स्वागत है। हेलो हेलो, हाँ, नमस्कार सभी दर्शकों को। लल्लू प्रसाद जी का नमस्कार। थोड़ी देर में मैच शुरू होने वाला है और हम आपको आंखों देखा हाल सुनाने जा रहे हैं। आसमान बिल्कुल साफ है, थोड़े थोड़े बादल हैं। वो देखिए, अंपायर पिच का निरीक्षण करके अपनी जगह ग्रहण कर रहे हैं। बल्लेबाज तैयार, फील्डर सतर्क। अब आपके सामने आ रहे वो जिनकी गेंद की रफ्तार हवा से भी तेज है। पहली बॉल पे छक्का मारता हूँ। चौका मारू, छक्का मारू, चौका मारू, छक्का मारू। जय लल्लू प्रसाद। How's that? ए लल्लू, तू हमेशा फर्स्ट बॉल पे आउट होता है। मालूम है। अरे मैंने तो बॉलर को चांस दिया है। क्या बोला? आपकी बैटिंग है ना? नहीं, अब मेरी बैटिंग है। मैं भी खेलूंगी। आप खेलेंगी? शायद आपको याद होगा, पिछली बार जब रीटा बेबी बैटिंग करने आई थी तो अपनी टांग ही तुड़वा ली थी। तालियां। ओह शट अप। इस बार मुझे प्रेम सिखाएगा। क्यों प्रेम? मैं क्रिकेट सिखाऊंगा। जाओ बाउंड्री पे ठीक से फील्डिंग करो। हमेशा मुझे फील्डिंग के लिए भेज देते हो। इतने साल से तो फील्डिंग कर रही है आप प्रेम भैया की। क्या? नहीं, आप फील्डिंग करेंगे, प्रेम भैया बैटिंग करेंगे। और आप जाके बॉलिंग करेंगे। यस सर। कपिल देव बचा ले मेरी लाज। प्रेम भैया आक्रमण से बचिए और ये लल्लू भैया अपना गुगली डालते हुए। अरे रीटा बेबी, बॉल पकड़ो, बॉल पकड़ो। अरे 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 मर गई माँ, मर गई। भगवंती ऐसा मत कहो। कमर ही तोड़ दी। सॉरी बुआ जी। सॉरी की बच्ची, तू यहाँ क्या कर रही है? मामी जी, ये यहाँ क्रिकेट सीखने आई थी। क्रिकेट?
किट, ये क्या खेल हुआ? रोज रोज की आफत हो गई। अरे बच्चे हैं, खेलेंगे तो सही ना। तुम चुप रहो जी। पाए लगो मामी जी। ए लल्लू, तुझे कितनी बार मना किया है कि मुझे मामी मत बोला कर। क्या मुसीबत है? इस घर के नौकर जानवर सबको सर पे चढ़ा रखा है। तू खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? चल मेरे साथ। मर गई। मामा जी, मामी जी इतनी जल्दी में क्यों है? अरे वो तेरी मामी तेरे काका से बात करने आई है, रिश्ता लेकर आई है तेरे राजेश भैया के लिए। सच कहती हूँ भाई साहब, अपने राजेश बेटे की जितनी तारीफ की जाए सो कम है। मैं क्या, दुनिया कहती है। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा कारोबार संभालना कोई खेल नहीं है, क्यों जी? बिल्कुल। अब तो भाई साहब उसकी शादी की सोचो। भाभी जी कोई लड़की नजर में हो तो बताइए। लो, लड़की तो मैंने देख रखी है। अच्छा? आप मेरे दिल्ली वाले भाई साहब से तो मिले हैं, रीटा के पापा। हाँ हाँ। मैं उनकी बड़ी बेटी यानी रीटा की बड़ी बहन स्वीटी के बारे में कह रही हूँ। स्वीटी हमेशा उनके पास दिल्ली में रही और ये रीटा मेरे पास। स्वीटी बड़ी ही सुंदर, सुशील, समझदार लड़की है, क्यों जी? हाँ हाँ, बीए फेल है, कुछ नए ख्यालात की लड़की है भाई साहब। 2-4 सगाइयां भी टूट चुकी हैं, क्यों जी? तो क्या हुआ? उनका घर रहन सहन भी तो देखो। लाखों का कारोबार है, शादी धूमधाम से करेंगे और फिर काफी कुछ लेकर ही आएगी मायके से। लेकिन ये दुनियादारी तुम्हारी समझ में कहाँ से आएगी? कॉलेज के प्रोफेसर जो ठहरे। भाई साहब, आप हाँ कहे तो मैं अपने भैया को खबर भिजवा दूं। रीटा बेटी, अपनी किटी पार्टी का टाइम हो रहा है, चल चल चल। सुनो जी, हम लोग जा रहे हैं। शुक्रिया। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं। अच्छा भाई साहब। अच्छा। अरे चल रही, हर वक्त खाती रहती, चल। भाई साहब, दौलत की चकाचौंधी ने बिल्कुल अंधा कर दिया है। हम इनके रईस भाई साहब की बेटी नहीं, बल्कि एक सीधी सादी प्यारी सी बहू चाहिए जो अपने स्नेह और ममता से इस घर को संवारे रखे। ये घर जो आपने कितने प्यार से सींचा है। राजेश और प्रेम इतने से थे जब जीजी और जीजाजी का देहांत हुआ था। इन बच्चों की जिम्मेदारी निभाने के लिए आपने कॉलेज की पढ़ाई भी अधूरी छोड़ दी और एक छोटी सी नौकरी से शुरुआत की। इनके भविष्य के लिए सिर्फ मेहनत को अपनी जिंदगी का लक्ष्य माना। आपने तो ब्याह भी नहीं किया। इतने अच्छे संस्कार दिए आपने बच्चों को, तभी तो राजेश का आज इतना नाम है। और प्रेम भी तो इस साल एमबीए में अव्वल आया है, क्यों? भाई साहब, राजेश के लिए एक लड़की मैंने देखी है। पिछले दिनों प्रोफेसर्स की कॉन्फ्रेंस के लिए मैं पुणे गया हुआ था। वहां मेरी मुलाकात प्रोफेसर एसएस चौधरी से हुई। प्रोफेसर सिद्धार्थ चौधरी तो नहीं? आप जानते हो उन्हें? अरे भाई, हम कॉलेज में इकट्ठे पढ़े हैं, बहुत अच्छे दोस्त थे। भाई वाह, वहां मैं उनकी बड़ी बेटी से मिला। बच्ची को बस एक बार देखा, दिल में घर कर गई। मुझे इतनी पसंद आई कि मैं उसकी फोटो तक उठा लाया। पूजा नाम है इसका, बीए पास किया है, बड़ा ही मीठा स्वभाव है। जोड़ी अच्छी रहेगी भाई साहब। वाकई। इस वक्त प्रोफेसर साहब अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं, राम टेकड़ी। बस जैसे वे घर लौटे चले चलते 3-4 घंटे का तो रास्ता है। बस लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर ले। यही तो सबसे बड़ी मुसीबत है भाई साहब। राजेश से जब भी शादी की बात करो वो टाल जाता है। अब ऐसे में दोनों को मिलाएं भी तो कैसे? एक आइडिया है काका, क्यों ना हम भी राम टेकड़ी चले? छुट्टी की छुट्टी, दर्शन के दर्शन, भाभी के सिलेक्शन। भाई वाह, वेरी गुड आइडिया। लेकिन भैया को इस प्लान का बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। सब होशियार रहे, इट इज टॉप सीक्रेट। बड़े भैया, चलिए ना काका। आ गए बेटा राजेश। आज बड़ी देर तक चली तुम्हारी मीटिंग। क्या कहा फॉरेन कोलैबोरेटर्स ने? काका, सब डिस्कशंस डिटेल में हो गए हैं। अब वो हमारी रिपोर्ट स्टडी करके बताएंगे। और काका, अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक गया ना, तो जैसे आपने कहा था, इस फैक्ट्री का देश भर में कोई मुकाबला नहीं होगा। हाँ, देखा प्रेम, तेरा भैया तुझे बिजनेस में लॉन्च करने के लिए कितनी बड़ी फैक्ट्री लगा रहा है। बड़े भैया, खाना। अरे वाह, मीठा, नमकीन, खीर, पूरी। आज कोई त्योहार है क्या चमेली? वो क्या है बड़े भैया? वो क्या है कि आज हम सब बहुत खुश है बड़े भैया। हाँ। खुश? वो क्या है भैया कि इस बार छुट्टियों में हमने राम टेकड़ी जाने का फैसला किया है। राम टेकड़ी? लेकिन काका, आप तो कह रहे थे कि आपको किसी हिल स्टेशन पे जाना था। राम टेकड़ी तो बड़ी तपोभूमि है बड़े भैया। गांव से भैया और भाऊजी हर साल जाते हैं दर्शन करने के लिए। भाऊजी तो व्रत भी रखती है। तो प्रोग्राम फिक्स्ड। और हाँ, इस बार हम आपका नया सिल्क का कुर्ता भी ले चलेंगे। उसकी वहां क्या जरूरत? जरूरत क्यों नहीं? You never know। क्या कहा इसने काका? हाँ, मैंने नहीं सुना। हम तो इधर उधर की बात सुनते ही नहीं बड़े भैया। आओ चमेली, और पूरी लाएंगे। कमाल है, कोई कुछ बता ही नहीं रहा। अब तो मैं क्या बताएं भैया, हमें क्या मिलेगा? की लड़कियों को
एक तो शादी के लिए अच्छे लड़के मिलते नहीं, ऊपर से ये लड़कियां उनसे पूछताछ करेंगी और पसंद नहीं आएगा तो कहेंगी जा जा जा, हो चुकी शादी। अरे भाई, आखिर ये उनकी जिंदगी है। अपने बच्चों पर विश्वास करना सीखो। रहने दो तुम, मैं कह देती हूँ, जैसे इसकी बड़ी बहन की कराई थी ना संजना की भी शादी मैं अपने हिसाब से कराऊंगी, इसकी तो एक नहीं चलने दूंगी। आने दो जरा पापा की परी को। अच्छा तो यहाँ छुपी बैठी है तू, इधर आ तू। पापा एक मिनट टाइम प्लीज। संजना बेटे, ये तुम्हारे लिए, फॉर योर ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। थैंक यू पापा। मे यू ऑलवेज स्टैंड अप फॉर योर राइट्स। नाउ कंटिन्यू। वाह वाह, बहुत अच्छे। मालकिन, आप तो वाकई अच्छी हो, आप तो संतोषी मैया हो। चुप रह तू, मैं सब जानती हूँ, ये तेरी जॉनी पीछे हट। और इस राजा की मिली भगत है। हम साथ साथ हैं। चुप। यहाँ बैठा जब देखो टीवी देख देख कर हमें फिल्मों के नाम सुनाता रहता है। रिमोट इधर दो जी, बंद करो इसे। शंभू, मैंने कितनी बार कहा है तुझसे कि जनाब और इनके सिंहासन को गार्डन में सजा कर रखो। हाँ मालकिन। फिर सुबह होगी। चुप। पापा, हॉट चॉकलेट। थैंक यू बेटे। संजना बेटे, ऐसा लड़का जो तुम्हारे मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा जैसा समझे मिलना मुश्किल है। मुश्किल है तो घर में बैठे। हेलो, हाय संजू। रूपा जीजी, पापा रूपा जीजी का फोन है। मम्मी मम्मी, अमेरिका से जीजी का फोन है। प्यारी बहना, प्यारी बहना, प्यारी बहना, प्यारी बहना। हाँ हाँ, प्यारी बहना का फोन है। एक मिनट जॉनी, मुझे तो बात करने दे। हाय जीजी, क्या हाल है? तू पहले बता, एग्जाम्स कैसे हुए? फर्स्ट क्लास। जीजाजी और लिल पिंक्स कहाँ हैं? तेरे जीजाजी ऑफिस गए हैं और पिंकी स्कूल। मैडम, अभी तक आपने हमें पिंकी की लेटेस्ट फोटो नहीं भेजी है। अरे बाबा, यहाँ इतने काम होते हैं, फुर्सती कहाँ मिलती है? अगले हफ्ते भेजती हूँ पक्का। That's like a good girl. हेलो रूपा, खुश रहो बेटी। अचार मछलियाँ हेमंत बाबू को पसंद है? पिंकी को स्वेटर फिट है? चलो अच्छा है। हाँ ठीक है, तंग करती रहती है। हाँ यही है तेरे पापा, बात कराती हूँ। हेलो रूपा बेटी। पापा, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ कहो बेटी। पापा, आपने प्रेम ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में तो सुना ही होगा ना? यहाँ की बहुत ही रेप्यूटेड इंडियन कंपनीज में से एक है। न्यूयॉर्क, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, सब जगह उनके ऑफिसेज हैं। अब तो इंडिया में भी अच्छा काम फैला रहे हैं। हाँ हाँ, सुना है यहाँ सुंदर नगर में भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। इंजीनियर्स वगैरह भी आ चुके हैं। उनकी सॉफ्टवेयर की एजेंसी हमारे पास ही है। कंपनी के चेयरमैन मिस्टर प्रेम कुमार और उनकी मामी से अक्सर हमारी मुलाकात होती रहती है। एंड यू नो समथिंग पापा, प्रेम कुमार की मम्मी को प्रेम कुमार के लिए एक अच्छी हिंदुस्तानी लड़की की तलाश है, और वो भी अपनी बिरादरी की। उनके पिताजी के गुजर जाने के बाद प्रेम कुमार ने अच्छा काम संभाला है पापा। वो बहुत ही अच्छे और शरीफ लोग हैं। पापा, अगर संजना का रिश्ता यहाँ हो जाए तो बस। लेकिन बेटी, कहाँ वो, कहाँ हम? ओफो पापा, बात चलाने में क्या हर्ज है? सुनिए पापा, उस प्रोजेक्ट के सिलसिले में अगले हफ्ते प्रेम कुमार सुंदर नगर आ रहे हैं, और मैंने उन्हें ऑलरेडी कह दिया है कि वो हमारे यहाँ ही ठहरे। हमारे यहाँ? पापा, आप ताऊ जी का फार्म हाउस ठीक ठाक करवाइए और उन्हें वहीं ठहराइए, और संजना को उनसे मिलने का मौका दीजिए। अगर एक दूसरे को पसंद करे तो फिर क्या कहना। पापा, मैं आपको उनके आने की तारीख वगैरह ईमेल कर रही हूँ, ठीक है? बाय बाय पापा। बाय बेटी। लो बोलो भला, अपनी संजना के तो भाग खुल गए। इतना अमीर इज्जतदार घर परिवार घर बैठे ही मिल गया है ना? शीला, तुम्हें पता नहीं है वो
कितने बड़े लोग हैं। तो हमारी संजना किसी राजकुमारी से कम है क्या? प्रेम बाबू यही रहेंगे। हर 10-5 मिनट में चाय नाश्ते के बहाने संजना को उनके पास भेज दूंगी। देखना हमारी संजना को यूं पसंद करेंगे, यूं। लगता है रूपा का ईमेल आ गया। हाँ? प्रेम कुमार जी 25 जनवरी को मुंबई पहुंच रहे हैं और 26 जनवरी को सुंदरनगर। यानी 4 दिन बाद ही। चलो दिन भी अच्छा है ना? उनका स्वभाव शांत और रिजर्व किस्म का है। मम्मी से कहिएगा ज्यादा पूछताछ न करे। लो बोलो बड़ा, मैं जबर जबर करती हूँ, तुम आगे बढ़ो। देखती है लड़का हीरा है, संजना राज करेगी। रूपा जीजी ने और क्या क्या कहा मम्मी? कुछ नहीं, लड़का अमीर है, खानदानी है, पूरे विलायत में बिजनेस है उसका। बस तुम लड़कियां सवाल बहुत करती हो। मालकिन फुलवा हम यह में सजाएंगे जवाई बाबू के खातिर। क्या क्या कहा तूने? होवे वाले जवाई बाबू ओ जो आवे वाले हैं तो हार पति परमेश्वर। पारो जरा इधर तो आना। शंभू जी आपकी जो अभी अभी आई है नई दुल्हन है, इन्हें गांव वापस रवाना कर दे क्या? माफी। तो जो आ रहे हैं उनके लिए फूल पे हरगिज़ नहीं सजेंगे। और मम्मी आपके जो XYZ मिस्टर अजनबी आ रहे हैं, क्या ये जरूरी है कि हम उन्हें चांदी की थाली में ही खिलाएं? जैसे हम रहते वैसे क्यों नहीं पेश आए? जी नहीं, वो चांदी की थाली में ही खाएंगे और उनके लिए फूल उसी कीमती फूलदान में सजेंगे और आप उनके सामने कुछ नहीं कहेंगी, समझी? यानी मैं उससे बात तक नहीं करूंगी? नहीं, वो कुछ पूछे तो आप सिर्फ मुस्कुराएंगी। कैसे? ऐसे। मालकिन आप तो मधुबाला हो, मीना कुमारी हो। तू इसे फिर अंदर ले आया? माफी मालकिन। निकल बाहर। उफ, छी। सब इतने चुप क्यों हैं? कुछ तो कहो। आखिर प्रिंस चार्मिंग के लिए फार्म हाउस सजा रहे हैं। उप्स, बुलजाय। वैसे मैडम कैसे मुस्कुराएगी? ऐसे? ठहर जा मोटी। Cut the comedy, guys. Sanjana has a major problem. Yes. इसे देखने लड़का आ रहा है। उसका कैरेक्टर कैसा है? वो डोप करता है, ड्रिंक करता है, कुछ भी तो नहीं पता। वो यस कहेगा और ये पीछे चल देगी। My foot. Hell, why can't our parents ever understand us? Such a royal pain. ए संजना, सुना है ये सुपर रिच लड़के बड़े खड़ूस होते हैं। Big heads, mint heads. और जान, 1 नंबर की cool cat भी। ए, अकेले में तुझे वो इधर-उधर हाथ लगाए ना, अपनी रूबी को बुला लेना। मार्शल आर्ट किस दिन काम आएंगे? बिल्कुल, एक किक लगाऊंगी and I'll scare the pants off him. Yeah. Thank you very much. पर उनके लिए मैं अकेली ही काफी हूँ। आने दो मिस्टर रिच को। जॉनी, ready to bite? प्रेम भैया, मैं आज तक एक बात नहीं समझ पाई हूँ। पाया हूँ, समझ पाया हूँ। हमारे जिला के नॉन पुरस्कारी नाट्य सम्राट अभी तक सीता मैया के कैरेक्टर से नहीं निकले और ना ही तुम्हारे हाथों की लाली उतरी है। अरे लाली तो हमारे चेहरे की बढ़ रही है गुस्से से। अरे क्या है ये उपहार फाउंडेशन जो हर बार की तरह इस बार भी अपनी सारी कमाई यहाँ दान देने जा रहे हो? क्या ये उपहार फाउंडेशन कौन चलाती है? मैथिली देवी ऑफ देवगढ़।
ज्योति जी, हमें पता है कि राजकुमारी जी आजकल दिल्ली में रहती हैं। उनका गारमेंट्स का बहुत बड़ा कारोबार है। वेरी गुड। लेकिन वे यहाँ पर वापस से कब आ रही हैं? पिछली बार वो आई थी पिछले साल 20 सितंबर 3:30 बजे संडे को खट 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 अपने उड़न खटोले में। आई रिमेम्बर। वो यहाँ कब आ रही हैं ये तो पता नहीं। ओहो। लेकिन हाँ, अगले हफ्ते वो प्रीतमपुर आ रही हैं। ओहो, प्रीतमपुर? यहाँ से 50 किलोमीटर की स्पीड पर सिर्फ एक दिन का रास्ता है। राजकुमारी की सगाई प्रीतमपुर के युवराज विजय सिंह से हुई है और अगले हफ्ते युवराज का राज तिलक है और उस राज तिलक में तो वो आएंगी ही। आप वहीं जाके उनसे क्यों नहीं मिल लेते? वो हमसे कहाँ मिलेंगी? जरूर मिलेंगी और जब मिलेंगी तब अपना ये डोनेशन बॉक्स पर्सनली उन्हें दे देना। उन्हें बहुत खुशी होगी। अच्छा, तो फिर आप भी चलिए ना मॉरल सपोर्ट के लिए। मैं नहीं चलूंगी। चलूंगा, मैं नहीं चलूंगा। कौन पूछत है? तू तो मारो कंपल्सरी ब्लाइंड हो वो। लेट्स प्रीतमपुर। युवराज, प्रीतमपुर की एस्टेट जो आपको स्वर्गीय महाराज से उत्तराधिकार में मिलने वाली है, इट्स रादर एक्सपेंसिव। सुना है कि उसकी कीमत कई हजार करोड़ में है। Should I put it at let me not give it a figure. It's wow. आपको कैसा लग रहा है? I feel blessed. वैसे आपके दीवान साहब बता रहे थे कि आपकी कोरोनेशन सेरेमनी के लिए दुनिया भर से गेस्ट आने वाले हैं। पूरा एस्टेट 2 दिन तक सजाया जाएगा और पूरे पॉम्प एंड शो के साथ आपका राज तिलक होगा। वैसे इस युग में silly is not the word, but I do find it funny. What do you say? You think traditions are funny? No, I... Is this clown here to waste my time? Sir, excuse me. परंपराओं का निभाना हमारे लिए महाराज की उपाधि से बढ़कर है। नेक्स्ट। तो उस दिन हम आपको रॉयल अटायर में रॉयल स्वॉर्ड के साथ घोड़ों की कतारों के बीच हाथी पर सवार देखेंगे। जी। उस दिन प्रीतमपुर के किसी घर में चूल्हा नहीं जलेगा। हर नगरवासी राजघराने का मेहमान होगा। इस महल को हम दुल्हन की तरह सजा देंगे। फायरवर्क्स होंगे। हर इंसान एक ही चीज कहेगा, महाराज विजय सिंह की जय हो। विजय सिंह की नहीं, प्रीतमपुर की जय। Get my fancy gear ready for tomorrow. That was close, Ajay. बहुत अच्छे। आओ, भाई साहब। भाई साहब जीत गए। होली है। अबे साले। Well done, Yuvrajes. No. Yes. No is good, sir. No is fine. You guys were brilliant. Yes.